हम ही को कातिल कहेगी दुनिया, हमारा ही कत्लेआम होगा। हम ही को कातिल कहेगी दुनिया, हमारा ही कत्लेआम होगा। हम ही कुएं खोदते फिरेंगे, हम ही पे पानी हराम होगा। बिहार में चुनाव अइले, नेता गावे गाँव अइले। अरे माई फॉर्चूनर स्कॉर्पियो डिफेंडर। नहीं, ऐसा नहीं होगा, कभी ऐसा नहीं होगा। कभी ईमान का कुरान का सौदा नहीं होगा। हमें तुम कत्ल कर दो शौक से मंजूर है, लेकिन शरीयत के किसी मुद्दे पे समझौता नहीं होगा। हेलो, मैं दानिश। वीडियो की शुरुआत में नेहा सिंह राठौर जी और इमरान प्रताप बड़ी साहब की एक छोटी सी क्लिप देखिए। मैं आपसे यही रिक्वेस्ट करूंगा कि इमरान प्रताप बड़ी साहब की बहुत ही तूफानी एक वीडियो ज़रूर देखिएगा। लेकिन इसी वीडियो को देखने के बाद नेहा सिंह राठौर जी का भी एक नया गीत आया है मार्केट में, जो बिल्कुल आपने नहीं सुना होगा। क्योंकि बिहार में जो भी चुनाव होने वाला है और बिहार में जो भी समस्याएँ हैं, देश की हुकूमत के नाम उन्होंने वहाँ की समस्याओं को लेकर के अपने शब्दों के साथ वो क्या कुछ कह रही हैं सरकार से और वहाँ की जनता से। आइए एक वीडियो के माध्यम से जानने की कोशिश करते हैं। अगर दोनों के वीडियोस पसंद आ जाएं तो मेरे डीएल गोल्डन न्यूज़ चैनल को आप ज़रूर सब्सक्राइब करें, ताकि हम इसी तरीके के वीडियोस आपके लिए वक्त वक्त पर लाता रहूं। पिछले 4-5 दिनों से मेरे चैनल पर कोई वीडियोस अपलोड नहीं हो पाए, खासतौर से जो पड़े हुए वो काफ़ी पुराने हुए थे। लेकिन अभी लाइव अपडेट इसलिए नहीं क्योंकि मेरी आँख में चोट लग गई थी, इसलिए। आइए इमरान प्रताप बड़ी साहब की एक जज्बाती वीडियो को देखते हैं। लोकसभा में उस बिल के समर्थन में तो उस बिल के खिलाफ जबकि देश की लोकसभा में मुस्लिम सांसद सिर्फ 24 हैं। 200 से ज्यादा इस देश का हिंदू भाई, दलित भाई, ईसाई भाई, सिख भाई अलग-अलग उस बिल के खिलाफ खड़ा था। और पूरे दिन और पूरी रात चलने वाली पार्लियामेंट में सुबह 3:30 बजे वोटिंग कर रहा था उस बिल के खिलाफ लोकसभा में। यह है इस मुल्क की खूबसूरती, यह है इस मुल्क की गंगा जमुनी तहजीब। सही है। मुझे आज भी याद है, हमारे पंजाब का हमारा एक साथी है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, राजा बड़ी। उसका भाषण सुनना, सरदार है वो, उसने कितनी असरदार बात कही है। मुझे फख्र है इस मुल्क की गंगा जमुनी तहजीब पर, भले ही उसको पामाल करने की कितनी साजिशें की जाए, लेकिन जब राज्यसभा में अगले दिन यह बिल आया तो अगर इस बिल की हिमायत में 128 वोट पड़े तो अपोजिशन के 95 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट राज्यसभा में ऐसे थे जो इस बिल के खिलाफ खड़े थे। और सुबह के 3 बजे बीमारी की हालत में सोनिया गांधी जी इस बिल के खिलाफ वोट करने के लिए राज्यसभा में मौजूद थी। वाह। हम ही को कातिल कहेगी दुनिया, हमारा ही कत्लेआम होगा। हम ही को कातिल कहेगी दुनिया, हमारा ही कत्लेआम होगा। हम ही कुएं खोदते फिरेंगे, हम ही पानी हराम होगा। ये जो साजिशें हैं, समझने की जरूरत है और डरने की जरूरत नहीं, और आप डरने वाले लोग भी नहीं है। मैं डरा ले रहा हूं, देश की पार्लियामेंट में खड़ा होकर के आपके हवाले से बोल के आया और पूरे मुल्क में जाके ये कह रहा हूं कि नहीं, ऐसा नहीं होगा, कभी ऐसा नहीं होगा। कभी ईमान का कुरान का सौदा नहीं होगा। बहुत अच्छा। नहीं, ऐसा नहीं होगा, कभी ऐसा नहीं होगा। कभी ईमान का कुरान का सौदा नहीं होगा। हमें तुम कत्ल कर दो शौक से मंजूर है, लेकिन शरीयत के किसी मुद्दे पे समझौता नहीं होगा। वाह भाई, बहुत अच्छा भाई। नहीं होगा। लेकिन एक बात मैं यहाँ खड़ा होकर कहना चाहता हूँ। कहिए। बोर्ड के तमाम जिम्मेदारान बैठे हैं, हमारे तमाम सियासी साथी बैठे
रहे हैं कि हुकूमतों ने आपको परेशान करने के लिए, आपको पामाल करने के लिए अपने तरीके बदल दिए हैं, अपने हथियार बदल दिए हैं, तो आपको भी लड़ाई के तरीके बदलने पड़ेंगे। आपको अपनी लड़ाई के तरीके बदलने पड़ेंगे, बिल्कुल। आपको अपनी भाषा बदलनी पड़ेगी। मैं बहुत जिम्मेदारी से यह बात कह रहा हूं, और ये बात इसलिए कह रहा हूं कि मैं रांची में खड़ा हूं। यह वह सरजमीन है जहां तकरीबन 3.5 साल मौलाना अबुल कलाम आजाद ने नजरबंद रह करके गुजारा है। इन आबो हवाओं में, इन फजाओं में मौलाना आजाद की खुशबू है, यहाँ उनके एहसास है। मैं इसलिए यहाँ खड़ा होकर के ये बात कह रहा हूं। मैंने जब देश की पार्लियामेंट में अपनी तकरीर शुरू की थी, तो उस समय भी मौलाना आजाद से शुरू की थी। मैंने कहा था कि 1947 में जामा मस्जिद की सीढ़ियों पर खड़े होकर के जब मौलाना आजाद ने तकरीर की थी और ये कहा था कि कहां जा रहे हो, ये है तुम्हारा मुल्क, यहां तुम्हारे आबाओ अजदाद की कब्रें हैं, तो लोगों ने अपने सरों की गठरियां उतार के रख दी थी। बिल्कुल। और आज उसी जामा मस्जिद की सीढ़ियों के पास सोए हुए मौलाना आजाद को फिर से सजा देनी पड़ेगी कि ये मेरी कब्र है, ये सरकार की जागीर नहीं है। सही बात है, बिल्कुल। ये सरकार जो आपकी इबादत गाहों को, आपके कब्रिस्तानों को अपनी जागीर बना लेना चाहती है, दरअसल मुखालफत उस सोच के खिलाफ है। वो जो अमेंडमेंट लेके आए हैं, उसमें कुछ अमेंडमेंट इतने खतरनाक हैं कि अगर वो जमीन पर उतर गए और लागू हो गए तो हर शहर में, हर जगह ये सरकार एक अलग तरीके की फिरका परस्ती फैलाना चाहती है। हम लोग उसके खिलाफ पार्लियामेंट में भी लड़ रहे थे, सुप्रीम कोर्ट में भी लड़ रहे हैं। हमारे कई साथी हैं जिन्होंने अपने अपने तौर पे खुद से पिटीशन फाइल किया है। मैं भी पार्लियामेंट में लड़ने के बाद सुप्रीम कोर्ट में भी इस मुद्दे पर लड़ रहा हूं, और हमें सुप्रीम कोर्ट से बहुत उम्मीदें हैं कि वो आइन का पास जरूर रखेंगे। सही। लेकिन हर लड़ाई सिर्फ पार्लियामेंट और न्यायालयों तक ही नहीं लड़ी जाती। और मैंने तो पार्लियामेंट में भी छाती ठोक के ये बात कही थी कि आज जो आप कृषि कानून, आज जो आप ये वक्फ का कानून लेकर के आए हैं, इसी खसक और इसी जिद के साथ आप देश की पार्लियामेंट में सीए का कानून भी लाए थे, और आपने ये कहा था कि हम दूसरे मुल्कों में बसने वाले हिंदू भाइयों को हिंदुस्तान में ला करके उनको नागरिकता देंगे, उनको सिटीजनशिप देंगे। लेकिन मैंने उनकी पोल खोलते हुए ये बात कही थी जी कि पिछले 10 साल में 2000 हिंदू भाई भी आपसे नागरिकता मांगने के लिए नहीं आए। सही बात। इसके उलट 15 लाख हिंदुस्तानियों ने पिछले 10 साल में हिंदुस्तान की सिटीजनशिप छोड़ दी, दूसरे मुल्कों में जाकर के बस गए। ये अंजाम हुआ है इस कानून का। ऐसे ही कृषि कानून लेकर के आए थे, उसके फायदे गिनवाए थे पूरे मुल्क को उन्होंने। लेकिन आपको याद होगा, मैं सलाम करूंगा अपने देश के किसानों को कि उन्होंने दिल्ली की सरहद पर आकर के अपने तंबू गाड़ दिए। 700 किसान शहीद हो गए, और एक दिन मजबूर होकर के देश के प्रधानमंत्री को अपने रूखे गले के साथ देश से कहना पड़ा कि हम कृषि कानून वापस ले रहे हैं। ये अंजाम हुआ उस कानून का। वाह। तो आप ये मत समझिए। लिख रही हो क्या नेहा? क्या लिख रही है? जी सुनाओ सुनाओ सुनाओ, क्या लिखा है दिखाओ। सुनाओ। हाँ, सुनाओ सुनाओ। मैंने एक लोक धुन पे लिखा है। हाँ तो सुनाओ ना। अरे राजा के सवारी आइले, मंत्री अधिकारी आइले, अरे माई भर देही सेनुर लपेटले, सिंदूरी लाल के गाड़ी आइले हो। गोरी लाल अरे माई भर देही सेनुर लपेटले, सिंदूरी लाल के गाड़ी आइले हो। वाह। का करे आइले?
हाँ अरे दारू मुर्गा बाटे अइले औरी लूटे पाटे अइले। अरे माई जात पात के जाल में फंसावे वाला वोटों के शिकारी अइले हो। वाह। गजब। अच्छा लग रहा है। बहुत सुंदर लिखा है। अरे माई भर देही से नूरा लपेटले सिंदूरी लाल के गाड़ी आइले हो। वाह। अगली लाइन भी सुनाऊं। बिल्कुल सुंदर। अरे मोटा भाई मीटिंग कैले हाथ में लिफाफा थमाइले। अरे माई दिल्ली से चलले बुद्धिजीवी हाँ मीडिया कर्मचारी आइले। अच्छा लग रहा है। बहुत जबरदस्त। और सुनिए, अरे बिहार में चुनाव आइले नेता गावे गाँव आइले। अरे माई फॉर्चूनर स्कॉर्पियो डिफेंडर पुराना का सफारी आइले। दोस्तों, इस वीडियो को देखने के बाद आप क्या कुछ कहना चाहेंगे? नेहा सिंह राठौर जी का आपने एक भोजपुरी में बहुत शानदार गीत सुना और इमरान प्रताप बड़ी साहब की तूफानी वीडियो देखी, तूफानी भाषण सुना। आप इन सबको देखने के बाद क्या कुछ कहना चाहेंगे, ये कमेंट करके जरूर बताएं। हम इसी तरीके के अपने डियर गोल्डन न्यूज़ चैनल पर वीडियोज लेकर हाजिर होते रहते हैं। आप सभी लोग दुआएं दीजिएगा, मेरा चैनल और ज़्यादा वायरल हो, लोग जुड़े चैनल से। हम मिलते हैं किसी और वीडियो के साथ। दुआ में याद रखना। जय हिंद, अल्लाह हाफिज़।